तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं हम इन्वायरमेंट जीके के क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन नंबर 51 के आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केरोसिन, जिसे आप घासलेट बोलते हैं। केरोसिन कार्बन का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, केरोसिन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत उत्सर्जन करती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52वां प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन है, जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है। जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पहले ये भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे के रखा था। वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करना चाहिए, ये गलत बिल्कुल है। दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जैव ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 है, 53वां प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन है, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागोया प्रोटोकॉल, जिसको साइन किया गया था वर्ष 2010 में। वर्ल्ड ओजोन डे या फिर विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका आंसर क्या होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसकी घोषणा की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 में की गई थी, 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है। राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है दोस्तों। सॉरी फॉर इंटरप्शन दोस्तों, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ये कॉल आ रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55वां प्रश्न है, माधव गॉडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण घोषित करने का सुझाव दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट, इसका आंसर हो जाएगा। माधव गॉडगिल ने पैनल मई 2011 में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 56 है, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पर्यावरण लेखांकन क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को नापने के लिए एक विधि है। पर्यावरण लेखांकन को हरित लेखांकन भी कहते हैं। यह पर्यावरण संसाधनों की खपत को नापने के लिए एक विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 58वां प्रश्न, बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहले इसके बारे में और जान लेते हैं। तो बिली अर्जन सिंह का जन्म 1917 में हुआ था। वो एक पूर्व शिकारी थे, किंतु एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के लिए अभियान चलाया। उन्हें 1976 और 1996 में WWF ने गोल्ड मेडल दिया। उन्हें 1995 में पद्मश्री दिया गया। उनका निधन कब हुआ था, 2010 में। तो दोस्तों ये बहुत लंबे उम्र तक जी लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ पे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्यालय या फिर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की
स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 से हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखना है। इसकी स्थापना 5 मई 2010 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 60वां है, निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।